कहा जाता है कि हमारा आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है, इसलिए हमें हर दिन को बिना कुछ सोचे समझे पूरे दिल से जीना चाहिए। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है। हर व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद भुगतान करता है। तो चलिए इस प्यारे से थॉट के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो हो रही है सुबह सुबह, तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और स्वागत है मेरे सिंपल फैमिली चैनल में। सो गाइज़, आप सभी के घरों का ऐसा ही हाल होगा जैसा मेरे घर का हाल दिख रहा है आपको। आग जल रही होगी या हीटर जल रहा होगा या ब्लोअर चल रहा होगा, तो कुछ ना कुछ हाथ सेकने का सहारा होगा आपके पास भी। और इसके बाद देखिए घर पूरी तरह से मेरा फैला हुआ है, क्योंकि कपड़े हैं वो आजकल सूख ही नहीं रहे हैं, तो पूरे घर में इसी तरह से कपड़े फैले हुए मिलेंगे। और सुबह की हो रही है क्लीनिंग, साथ ही साथ नाश्ते पानी की भी तैयारी हो रही है, खाने की भी, तो सब कुछ एक साथ ही करेंगे। तो यहाँ बर्तन धोए थे मैंने, किचन में काफ़ी पानी फैल गया था, तो हस्बैंड से कहा मैंने आप वाइपर मार दो, मैं यहाँ पोछा लगा देती हूँ। और पोछा वगैरह लगा रही हूँ और आ गई हूँ मैं नहा कर। तो चलिए मिलते हैं आपसे फेस टू फेस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का बहुत टाइम नहीं हो रहा है, 11 बजने वाले हैं करीब, और बस 9 बजे उठी थी। आजकल तो रूटीन का तो पूछिए नहीं क्या हाल है। बच्चों की अभी छुट्टी चल रही है, तो वेदांश को स्कूल भी नहीं जाना है, हस्बैंड का भी कोई जल्दी नहीं होता, इसलिए आराम से उठते हैं और रात में देर में सोते हैं। तो फिलहाल घर का सारा काम कर लिया है और सबसे बड़ा काम मैं करके आ गई हूँ नहाने का, जो कि मुझे बहुत बड़ा काम लगता है विंटर्स में। और उससे पहले सब्ज़ी वगैरह में छौंक गई थी, तो कि सब्ज़ी वगैरह बन रही है। चलिए पराठा वगैरह बनाएंगे, चाय वगैरह तो नाश्ता हो जाएगा, और दाल चावल तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ मतलब बना लेंगे, तो ब्रंच टाइप का हो जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या चल रहा है किचन में। तो गाइस यहाँ पे मेरी बन रही है सब्ज़ी। तो मैंने बहुत कम मसाले में सब्ज़ी को बनाया है, लाइक का भुजिया बनाना है मुझे इसे, और दाल चावल रहेंगे साथ में। तो सब्ज़ी को बहुत मसाले वाली नहीं बनाया, हल्के मसाले में मैं यहाँ सूखी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, इसको हमको अभी भूनना है। तो हस्बैंड ने कट करके दे दी थी सब्ज़ी, मैं अपना और काम निपटा रही थी, उनसे बोला आप सब्ज़ी कट करके दे दो, तो उन्होंने कट कर दी थी। और बस चलते फिरते मैं यहाँ सब्ज़ी भी छौंक दी थी, और बस सब्ज़ी छौंक दी। अब चलिए पराठा चाय सब कुछ बना लेते हैं, नाश्ता भी करा देते हैं और खाने की तैयारी फटाफट से साथ ही साथ कर लेते हैं, वरना पूरे दिन इसी में फंसे रहेंगे किचन में ही। तो ये है ऑयल, कल बाबू का बर्थडे था वेदांश का, तो वही पकौड़े वगैरह फ्राई हुए थे, उसी का ऑयल है। तो हस्बैंड अभी नीचे से लेकर आए हैं ऊपर, तो चलिए इसको भी रख देती हूँ। और बर्थडे का व्लॉग आएगा आज नहीं, कल सुबह मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा जैसा भी हमने सेलिब्रेट किया है। अब बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो जैसे तैसे हमने करा है। गाइस मुझे लगानी है मशीन, काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो गए और इधर मशीन में भर रहा है पानी। और कपड़े मैंने यहाँ पर मशीन के ऊपर ही रख दिए थे, क्योंकि बालकनी में धुल रही थी, काफ़ी कचड़ा हो गया था बर्थडे की वजह से, तो पानी वगैरह देखिए भर गया है। चलिए कपड़े वगैरह डाल देते हैं इसमें। पकौड़े बचे हुए रखे हैं, बाकी खूब सारे पकौड़े बने थे, तो हमने सबको अच्छे से खिला दिया था। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये आलू वड़ा है, आलू वाला वड़ा, आलू इसके बीच में स्टफ़ है। और हमने बनाए थे ब्रेड पकौड़े, तो खूब सारे क्वांटिटी में ब्रेड पकौड़े, चाउमीन और यही सब कुछ था बढ़िया पार्टी में बच्चों की, और बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया था। और इतना बच गया, हमने खाया भी है, बाकी इतना बच गया है। तो चलिए अभी चाय के साथ किसी को खाना होगा तो खा लेंगे, अदरवाइज़ गाय को दे दिया जाएगा। तो मॉर्निंग से मैंने एक भी गिलास पानी नहीं पिया आज, और जब मैं नहा कर आई हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर 1 गिलास गर्म पानी ले रही हूँ और साथ में ले रही हूँ ये 2 खजूर। तो बस खाकर मैं आराम से पानी वानी पीऊँगी। और देखिए आग के सामने बैठी हूँ नहाकर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज मैंने गर्म पानी से भी नहीं नहाया, मोटर ऑन थी तो बस उसी के पानी से नहा लिया था। और इसके बाद पानी वानी पी के फिर से आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ सब्ज़ी की भुनाई चल रही है, अच्छे से पक गई थी। और स्वेटर वगैरह नहीं पहना था, तो यहाँ चलिए स्वेटर वेटर पहन लेते हैं, नहीं तो ठंडा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हस्बैंड भी यहीं पर आकर कुछ बोल रहे हैं। और आज हमारे दूध वाले ने छुट्टी मार ली, दूध नहीं लेकर आए थे, दूध देने के लिए मतलब नहीं आए थे, तो हस्बैंड गए थे मार्केट, लेकर आए हैं दूध। यहाँ पर मैं दूध कर रही हूँ गर्म। और यहाँ देखिए वैभव लाल को मिल गया है चाकू, तो वही वेदांश के पीछे पड़े हैं, चाकू दिखा रहे हैं उसे। तो हस्बैंड ने मांगा तो कहो दे दिया, वरना बहुत बदमाशी करता है। अभी देखो अपने पापा को मार रहा है, चाकू ले लिया तो। और इसके बाद यहाँ देखिए मेरी चाय वाय बन रही है। तो ये 11 बजे की चाय है, बहुत जल्दी हमारे यहाँ कोई खाता पीता ही नहीं है, ना ही कोई नहाता है ना ही कोई चाय पीता है। और जब नहाते हैं तभी सब चाय पानी करते हैं, ऐसा हमारे यहाँ का रूल्स है। तो मम्मी पापा अपना नीचे खा पी लेते हैं चाय वगैरह, और हम ऊपर बनाते हैं अपने लिए चाय, और बाकी खाना वगैरह हमारा सबका एक साथ ही होता है। तो यहाँ मैं अभी बना रही हूँ पराठा वगैरह बनाऊँगी, रोटी भी बनाऊँगी, सब्ज़ी दाल चावल सब कुछ मेरा बनेगा यहाँ पर। फ़िलहाल तो पराठे सेक देती हूँ, बहन को भी नाश्ता देना है, मैं भी कर लूँगी। हस्बैंड नहीं खाते पराठे, तो उनका नमकीन वगैरह से चल जाता है काम। और यहाँ ये आटा रखा हुआ था चावल का सना हुआ, तो 2-3 पराठे इसके बन गए थे, बाकी मैंने गेहूं के आटे से 2-3 पराठे बनाए थे।
तो बहन ने भी खाए थे, मैंने खाए और वेदांश को भी थोड़ा बहुत खिला दिया था। तो हम लोग को इस तरह से नाश्ता निपट गया था। और उधर दूसरी साइड मेरी पकड़ी है चाय। तो चाय में देखिए बहन को भी कटोरी में दे रही हूँ और वेदांश को भी कटोरी में दे रही हूँ। इन लोगों को कटोरी में पीना अच्छा लगता है। और ये देखिए बहन की प्लेट लगा दी है, उसको दे दी है और मैं भी अपना ले ली हूँ। तो हम लोग बैठ के अब चाय नाश्ता करेंगे। तो बहन जी जा रही हैं अपने घर, इसलिए उनको मैंने लगा दिया यहाँ पे टिफ़िन। तो उनको घर नहीं जाना है, वो जाएंगी अपने हॉस्टल। तो बस इसीलिए एक टाइम का खाना मैंने उसको दे दिया है कि जाकर खा लेगी, बनाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ जब अपने आप से करोगे तभी मिलेगा। कोई घर नहीं है या कोई केयर टेकर नहीं है वहाँ पर बैठा हुआ कि मतलब तुमको बना कर देगा गर्मा गर्म और खा लोगे। खुद से ख़रीद के लाओगे, खुद से बनाओगे, खुद से खाओगे। और ये वेदांश हमारे यहाँ परेशान कर रहे हैं। और यहाँ मेरी बहन तैयार हो रही है। देखिए वैभवलाल टिफ़िन लेकर आए अपनी मर्ज़ी से देने के लिए। तो दोनों का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपनी मौसी से और बुआ लोगों से। तो ये ज़्यादा ही प्यार करता है दोनों बच्चे। तो गाइस बहन जी का हो गया है बैग पैक। ये देखिए उठ ही नहीं रहा क्या भर के लाई है कपड़े। तो बैग हो गया पैक और ये जा रही है अपने हॉस्टल। अपने घर नहीं जा रही है, हॉस्टल जा रही है। क्योंकि ये हॉस्टल की दुनिया है असली वही इनके माई बाप है ना। माई बाप हाँ हॉस्टल है और वार्डन सब में माई बाप है। और तो तुम्हारे माई बाप है। और बच्चे रोक रहे हैं मौसी मत जाओ, लेकिन मौसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मौसी जा रही है अपना, जाने दो भैया। ये मेरा क्यूटी पाई है, ये मेरा क्यूटी पाई है। बताओ पापा ने मौसी को अब मत रो, जा रही तो कोई और से रो मत। रो रही है सच में, सच में मैं नहीं रो रही। अरे मत रो मत रो, ये हो रही तो हां सच में रो रही हो जब। तो बस जाते जाते इनकी चल रही है टांग खिंचाई कि रो रही है, लेकिन ये रोती होती कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से जा रही है। मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी, अब ये नहीं रुक रही हैं तो क्या ही कर सकते हैं, जाने देते हैं इनको। और यहाँ पर देखिए बालकनी में हम उठाकर ले आए हैं हाथ सेकने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत धुआं वगैरह हो रहा था। यहाँ बहबलाल देखिए डंडे से मुझे मार रहे हैं, वाइपर का डंडा है। तो ये बहुत शरारत करता है, मोजे भी नहीं पहनेगा, टोपी भी नहीं पहनेगा, शूज़ भी नहीं पहनेगा, उतार उतार कर फेंकता है, इसी तरीके से परेशान करता है। तो बस बहन रेडी हुई है जाने के लिए और हमारी मौज मस्ती चलती रहती है। तो ये हमारी लाइफ की जो मौज मस्ती आप लोगों को दिखती है एकदम रियल है, नो फेक है। बस अंतर यही है कि अब मैं ब्लॉग्स वगैरह करती हूँ तो उसमें दिखाई देती है। अदरवाइज़ पहले जो था इतनी मौज मस्ती करते थे तो कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता था। मेरे पापा के लिए रो रहे हैं कि मेरे पापा मुझे गोद ही नहीं ले रहे। बाबू तुम किसके चमचे हो? किसके चमचे हो बेटा बता दो। किसकी जान हो लल्ला, किसकी जान हो तुम? किसकी जान हो बताओ। किसका चमचे हो बताओ। ऐसे पूछो किसके चमचे हो तो कहता है पापा के, और पूछो किसकी जान है तो बोलता है मम्मा के। तो धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा है, धुआं इधर ही आ रहा है। सो गाइस देखिए 10 रुपए दे रही है मेरे बच्चों को, शर्म नहीं आ रही इसे। दिखाइए ये देखिए झूठ झूठ कैमरे के लिए झूठ 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 10 रुपए दिए थे, 10 रुपए आए वेदांश एक किसी को दे मौसी को जल्दी। बाय बाबू सारी के लिए ला के जाइए जल्दी बाय तो हो गए बाय बाय। चलो आओ, चलो वेदांश छोड़ के आते नीचे। वो नहीं जाएंगी जीजू छोड़ने। तो क्या करी जीजू नमस्ते। तो ये मैडम हो गई हैं घर से बाहर क्योंकि जा रही हैं और हस्बैंड इनको बस स्टॉप तक बैठाने जाएंगे, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। वो घर के अंदर हैं।
पास चले जाओ अम्मा पास अम्मा पास चले जाओ अम्मा पास जाओ अम्मा बंदर दिखा ले घूमी करा दे हाँ घूमी कर ना जाओ बेटा। तो बस वैभव लाल यहाँ रो रहे थे क्योंकि मौसी तो जा ही रही थी, साथ में पापा भी चले गए इसलिए रो रहा था बाबू। तो दोनों बेटे मेरे हैं छोटे छोटे लेकिन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। और यहाँ चौक लेकर आए वेदांश अपना कुछ बना रहे हैं तो वैभव भी बोल रहा था मैं भी बनाऊंगा। और देखिए मैंने सॉक्स पहना दिए तो अपना चप्पल पहन के आया अपनी मर्जी से। देखिए उल्टी सुल्टी चप्पल पहन के आ गया है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा।